अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे ਆਪਾਂ अकाउंट कर रहे थे ना कि वट इज़ अकाउंट मैं तुहानूं उस दिन समझा दिता सी कि अकाउंट दो टाइप्स के, एक का परसनल अकाउंट है एंड एक इम्पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, परसनल अकाउंट वो गाड़ी किन्नियां च डिवाइड है, नैचुरल परसनल अकाउंट, आर्टिफिशियल परसनल अकाउंट एंड रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल अकाउंट है जिहड़ा वो किन्नियां च डिवाइड है, गाड़ी रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, हुण देखो रियल अकाउंट भी गाड़ी दोवां च डिवाइड हो किन्नियां च, टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट किसी भी चीज़ च डिवाइड नहीं है। ठीक है, सो फस्ट ऑफ ऑल बच्चे आपां रियल अकाउंट करांगे। फस्ट ऑफ ऑल बच्चे आपां रियल अकाउंट करांगे। ठीक है, सो रियल अकाउंट करन नूं आपां फस्ट ऑफ ऑल बच्चे सॉरी फॉर द इन डिस्टर्बेंस बच्चे, फस्ट ऑफ ऑल परसनल अकाउंट करांगे। फस्ट परसनल अकाउंट दियां तीन टाइप्स है, नैचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रजेंटेटिव। एंड नैचुरल परसनल अकाउंट की कहता है कि नैचुरल पर्सन अकाउंट दीज अकाउंट्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ नैचुरल परसनस, आर्टिफिशियल परसनस एंड रिप्रजेंटेटिव परसनल अकाउंट। कहता परसनल अकाउंट का मतलब ये है कि जिहदे विच आपां किहदे अकाउंट्स बनाने, एक नैचुरल परसन दे, आर्टिफिशियल दे ते रिप्रजेंटेटिव दे। ठीक है जी, एंड उन्होंने गाड़ी उन्हें की एक्सप्लेन किया कि नैचुरल पर्सनल अकाउंट केड़ा हुंदा, नैचुरल पर्सनल अकाउंट दीज आर द अकाउंट इन द नेम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मेड ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट। वो कह रहा है कि नैचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब यह है कि जो किसी भी परसन का नाम अकाउंट होंदा है उन्होंने आप केड़ा अकाउंट कहते हैं, नैचुरल पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, फॉर एग्जाम्पल सुखमन अकाउंट, बैंक से आप सुखमन अकाउंट खुलवाया या हरमन अकाउंट खुलाया या कुछ भी है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, वो सारे की हो गए नैचुरल अकाउंट जिन्हों के बोन्स एंड फ्लैश होंगे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होंदा है कि जेड़े किसी दे, देखो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट दीज अकाउंट्स एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ नॉट मेड ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। उन्हें सीधी जी गल कहती है कि अकाउंट लॉ दी नज़रों के अकाउंट आ बट वो किसी को दिखता नहीं है। वो अकाउंट का नाम तो है बट वो परसन किसी को दिखता नहीं है, दैट मीनस वो आर्टिफिशियल आ। ठीक है, एंड वो परसन जोड़ा वा उहदियां ना हड्डियां होंदियां वा कि ना ही उहदियां बोन्स होंदियां। ठीक है, दैट मीनस कि वो अकाउंट आ जिहड़ा परसनस उत्ते नहीं है, परसनस उत्ते अकाउंट नहीं है। सो जिद्दां फॉर एग्जाम्पल आप बैंक दे, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के नेम लेते, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे स्कूल का एक अकाउंट है बाबा गुरमुख सिंह उत्तम सिंह, वो सारे स्कूल के जिन्ने बच्चों की फीस हो पैंती है, दैट मीनस वो किहड़ा अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। हुण बाबा गुरमुख सिंह उत्तम सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल आ, कोई नेम थोड़ी है किसी का। ठीक है ना, कि कोई इदां दा ये थोड़ी है कि किसी दे कोई किसी दे उत्ते बनया बोन्स आ जा कि कोई वो बंदा जो जिंदा है हले भी वो उत्ते नहीं है ना। ठीक है ना, जस्ट एक सिंगल नेम रखा है तुसी एंड वो उत्ते जो अकाउंट है जोड़ा कि आर्टिफिशियल लॉ दी नज़रों के अकाउंट है बट वो ओबवियसली वो परसन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है जी, दैट मीन स्कूल का नेम हो गया, सोसाइटी का नेम हो गया, सोसाइटी का नेम रख लिया जिदा फॉर एग्जाम्पल रामदवास विला या कुछ इदा का कुछ रख लिया। ठीक है, कंपनी का नेम रख लिया, कंपनी जोसन फार्म हो गया या कुछ भी किसी का भी तुसी कंपनी नेम रख ली बट वो जोड़े लोग आ वो जिन्होंने आप कह दें कि वो सिर्फ नेम रखा लॉ की आई दे बट वो किसी के नेम उत्ते नहीं है, उन्होंने आप की कह दें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिहदी हड्डियां ते बोन्स नहीं होंदी। रिप्रजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बच्चे, रिप्रजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कह रहा है, वैन एन अकाउंट इनडायरैक्टली रिप्रजेंट्स ए पर्सन और पर्सन इट इज सेट टू बी रिप्रजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनडायरैक्टली का मतलब यह है कि हैगा तो परसन उत्ते ही है बट वो इनडायरैक्टली की शो कर रहा है कि वो परसन का अकाउंट है। ठीक है, हुण आपां इहदे विच समझते हैं, वैन an account are of a similar nature and their number is large, they will be recorded only one head. For example, if a concern has not paid interest on loan for 6 months to the creditors, the interest due on loan will be totaled and put under one head known as interest account। बच्चे ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल उन्हें क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हो गया या अनअर्नड इंटरस्ट अकाउंट हो गया। रिप्रजेंटेटिव का मतलब यह है कि आप रिप्रजेंट किनू करन दे, एक परसन नू करन दे आ। ठीक है, रिप्रजेंट परसन नू करदे बट इनडायरैक्टली कर रहे हैं। इनडायरैक्टली का मतलब ये हो गया फॉर एग्जाम्पल तुसीं सैलरी अकाउंट खुलवाया, वेजिस अकाउंट खुलवाया, दैट मीनस सैलरी किसी परसन का नाम थोड़ी है, दैट मीनस
रिप्रजेंटेटिव का मतलब होगा कि परसन ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहा। सैलरी अकाउंट किन्नू रिप्रजेंट कर रहा? परसन ਨੂੰ। वेजिज अकाउंट आ, वेजिज अकाउंट भी किन्नू रिप्रजेंट कर रहा? परसन ਨੂੰ। बट आप परसन का नाम नहीं लिख रहे, ਇਹਦਾ मतलब होगा कि रिप्रजेंट कर रहा किन्नू कर रहा? परसन ਨੂੰ। बट आप परसन का नाम नहीं लिखना, बट आप एक हैड बना लिया। वो हैड की है? सैलरी अकाउंट हो गया, वेजिज अकाउंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जिदा उन्होंने इत्थे समझाया कि तुहाडे कोल जिद्दां तुसीं सैलरी नहीं पे की, ठीक है जी, सैलरी नहीं पे की परसनस नूं, तो वो जिहड़ी ਆਪਾਂ सैलरी नहीं पे करी दी उन्होंने अकाउंट्स दे विच कहंदे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब जिहड़ा पैसा तुसीं हले नहीं पे कीता, एंड जिहड़ा तुसीं पहलां पे कर दिता उन्होंने आपां की कहने प्रीपेड। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं पता है ना कि जिहड़े तुसीं मोबाइल दे नैट पवाउंदे, जिहदे नैट दे विच आउंदा ना प्रीपेड के पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब हुंदा कि पहलां पैसे पवाओ तो फिर तुहानूं रिचार्ज होएगा, तो फिर तुसीं कॉल्स कर सकदे, नैट चला सकदे जो। इदां ही प्रीपेड का मतलब हुंदा तुसीं पहलां ही पैसे दे दिते है, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग का मतलब हले पैसा नहीं दिता। गल समझ आ रही है? सो कहते जो तुसीं किसी को पैसा नहीं दिता तो पैसा सारा प्लस करी जाओ, तो वो अकाउंट तुहाडा किहड़ा अकाउंट हो गया? वो किहड़ा अकाउंट बन जूगा? आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। जो सैलरी नहीं दी तो आप की लिखांगे? सैलरी आउटस्टैंडिंग आ। जो रेंट नहीं दिता तो आप की लिखांगे? रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। समझ आ गई बच्चे इन्नी गल दी। इम्पर्सनल अकाउंट मैं तुहानूं पहलां समझाया किन्नियां च डिवाइड है गाड़ी? 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स च डिवाइड है, सॉरी। रियल अकाउंट एंड किहदे विच आ? नॉमिनल अकाउंट दे विच, ठीक है। एंड रियल अकाउंट किन्नियां च डिवाइड है? दोवां दे विच, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल दे विच। हुण रियल अकाउंट आपां पढ़ीए की हुंदा? दे रिलेट टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश एक्टर, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। बच्चे रियल अकाउंट वो वाला अकाउंट है बच्चे जिहदे विच आपां अपने एसेट्स दी लिखीदा वा। वो अकाउंट जिहदे विच एसेट्स अकाउंट हुंदा। फॉर एग्जाम्पल आपां अपने बुक्स दे विच कॉपीज़ दे उत्ते बिल्डिंग अकाउंट बनाया, जिहड़ा बिल्डिंग अकाउंट उहनूं आपां की कहांगे? रियल अकाउंट है, ठीक है। एंड जिहड़ा किहड़ा कैश अकाउंट वो भी किहड़ा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर अकाउंट वो भी किहड़ा हो गया? रियल अकाउंट, ठीक है। कहते जिहड़े एसेट्स दे नाल रिलेट करदे उहनूं आपां की कहने अकाउंट्स की भाषा दे विच रियल अकाउंट। एंड वो किन्नियां च डिवाइड है? टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल का सीधा जिहा मतलब वो एसेट्स जिन्हां नूं तुसीं टच कर सकदे जो। दीज अकाउंट्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ड, मेयर्स एंड सीन। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एक्सेट्रा। कहता टैंजिबल रियल अकाउंट उहनूं कहंदे जिहड़ी एसेट्स नूं आपां टच कर सकदे उहनूं आपां की कहने? टैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल रियल अकाउंट वो वाले अकाउंट होंदे आ दोज अकाउंट्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन बट कैन बी फेल्ट एंड मेयर इज़ नोन एज इनटैंजिबल अकाउंट। बच्चे वो कह रहा वा कि वो एसेट्स जिन्हां नूं तुसीं टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टेबल नूं टच कर सकते जो, दैट मीनस ये किहड़ा वा? टैंजिबल है, ठीक है। बट जे तुसीं किसी चीज़ नूं नहीं एसिड नूं जिहड़े एसिड नूं तुसीं नहीं टच कर सकते उहनूं आपां की कहने? इनटैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। उहनूं आपां की कह दिंदे? इनटैंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं उदन भी समझाया सी। फस्ट ऑफ ऑल जी मेन एग्जाम्पल है वो इहदी किहड़ी आएगी? गुडविल आएगी। गुडविल क्यों आएगी? मैं तुहानूं उदन भी समझाया सी कि गुडविल एक एसेट आ बिजनेस का। क्यों? ट्रेडमार्क एक एसेट आ। गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारे की एसेट आ। क्यों? क्योंकि बच्चे जे तुसीं देखो तुसीं कोई भी फॉर एग्जाम्पल तुसीं लैन जाना है जिन्होंने आप कह दें कि जैम लैना है, तो तुसीं कहते मैं किसान कंपनी का लैना है, ठीक है। कई कंपनीज हो रहा बट ट्रेडमार्क किहदा लैना मैं? किसान का। गुडविल किहदी बनी है? किसान की बनी है। सो कहते एसेट क्यों आए चीज़ां साडे लई? क्यों? क्योंकि उन्हां दा नाम विकदा है, नाम के जरिए आपां चीज़ां नूं बाई करदे। फॉर एग्जाम्पल गुडविल काहदी बनी है? नाइकी दी, ठीक है। गुडविल काहदी बनी है? जॉर्डन दी, ठीक है। ये सारियां चीज़ां की आ? ये सारियां चीज़ां ब्रांडेड है, ब्रांडेड दी गुडविल बनी है। सो ये कोई भी मैं भी दुकान खोलांगी तो मेरी भी चल जानी है। क्यों? क्योंकि मैं किहड़े प्रोडक्ट्स रखे ने? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखे ने। एंड कहते ये भी तुहाडे एसेट्स आ। क्यों एसेट्स आ? कि वो नाम का करके तुहाडे कोल लोकी बार बार आउंदे ने बट वो नाम नूं आपां टच नहीं कर सकते। सो ये हैगे ते एसेट आ बट वो किहड़ा एसेट है? इनटैंजिबल एसेट्स आ। समझ आ रही है बच्चे? एंड उसका इम्पर्सनल का पहला रियल से रियल गाड़ी दोवां च डिवाइड से टैंजिबल तो इनटैंजिबल दे विच। हुण नैक्सट वन इज़ दैट सैकेंड आ नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट किहड़ा अकाउंट हुंदा है? दीज अकाउंट्स रिकॉर्ड ए बिजनेसमैन एक्सपेंसिज एंड गेन्स। कहंदा नॉमिनल अकाउंट हुंदा जिहदे विच आपां खर्चे ते गेन्स, खर्चे तो आपां इनकम, गेन्स का मतलब कि इनकम, ठीक है ना। वो अकाउंट जिहदे विच आपां खर्चे लिखते हैं तो
एंड इनकम लिखी दी उन्होंने आप किहड़ा कह देने नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल खर्चा की है, सैलरी की है, खर्चा। सो सैलरी अकाउंट की हो गया नॉमिनल अकाउंट। रेंट किसी ने रेंट पे कर रहे, रेंट भी तुहाडा खर्चा है। सो इसका मतलब की है ये भी किहड़ा अकाउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। इंटरस्ट अकाउंट, इंटरस्ट जो तुसीं पे किया वो भी खर्चा, जो लिया तुहाडी की हुई है इनकम हुई, दैट मीनस ये भी किहड़ा खर्चा है नॉमिनल अकाउंट। गल समझ आ रही है बच्चे मेरी। सो कहते कि इम्पर्सनल अकाउंट दोवां च डिवाइड है। इम्पर्सनल अकाउंट दोवां च डिवाइड होने के जरिए पहला रीयल है, दूजा किहड़ा वा नॉमिनल है। रीयल दोवां च डिवाइड है, टेंजिबल ते इनटेंजिबल दे विच। एंड नॉमिनल किन्ने दे विच डिवाइड है, नॉमिनल सिंपल गल्ले दे विच है। नॉमिनल दे विच आपां सिर्फ एक्सपेंस एंड अपने इनकम्स लिखते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्चे, खर्चे ते इनकम। खर्चा की है, सैलरी पे कर रहे जो भी की है तुहाडे लई खर्चा है। रेंट पे कर रहे जो वो भी तुहाडे लई की है खर्चा है। सो जे रेंट अकाउंट बनाओगे तो किहदे विच आएगा नॉमिनल अकाउंट दे विच। ठीक है जी बच्चे, उन्हें आ सेम वही चीज़ां जो आप हुणे पढ़ चुके हैं, जो मीनिंग आप पढ़िया नाल उन्हें की लिखतियाँ एग्जाम्पल्स, ये तुसीं कर सकते जो अपने आप। ठीक है जी, समझ आ रही है बच्चे। इस तो अगे बच्चे होर कुछ करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर ये तुहाडा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।